Hello everyone and welcome back to the channel. Hope you all will be fine. तो हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर में हम ग्रामर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ग्रामर के जो अलग अलग जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको हम डिटेल में देख रहे थे। तो लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास तक आपको मैं डिटरमाइनर्स का जितना भी था हमारा वो सारा आपको करवा दिया। ठीक है, तो हम बेसिकली तो नाउन ही पढ़ रहे थे, लेकिन नाउन में हमारे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो डिटरमाइनर के यूजेस के ऊपर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमने कर लिए लास्ट क्लास में। मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए थे और आपको समझाया भी सारा डिटेल में। ठीक है, तो जब हमने लास्ट क्लास डिस्कस की थी तो वहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे हमारा हु का आया था। ठीक है, हमारा जो भी हमारा डिटरमाइनर भी था, लेकिन आगे हु वाला स्ट्रक्चर भी आया था। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हम डिटरमाइनर को देख के नहीं, वहाँ पे हम हु को देख के भी चल सकते हैं, क्योंकि हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को लेके भी हम देख सकते हैं कि हमारे जो वर्ब हैं वो किस तरह से आएगा। ठीक है, तो जो हमारा वर्ब था वहाँ पे गिव था शायद, तो वहाँ पे गिव भी सही था, गिव्स भी सही था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी कंसेप्ट को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। ठीक है, जो हमारा प्रनाउन का, अगर प्रनाउन हमें कहीं पे दिया हो, ठीक है, कोई भी रिलेटिव प्रनाउन दिया हो या कोई भी हमें प्रनाउन का पार्ट दिया हो, तो हमने फिर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को किस तरह से देखना है। ठीक है, फिर कैसे उसके साथ वर्ब यूज़ करना है, या प्रनाउन जो है वो कैसा होना चाहिए, कहाँ पे यूज़ होना चाहिए, किसके साथ यूज़ होना चाहिए। ठीक है, अब हम ये जो हमारे कंसेप्ट हैं ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन के बारे में जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन की प्लेस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, तो नाउन की प्लेस पे जो भी हम अपना वर्ड यूज़ करेंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा नाउन होगा। अब हमने डेफिनेशन तो बोल दी कि जो भी वर्ड्स हमारे नाउन की प्लेस पे यूज़ होंगे वो हमारे सारे के सारे प्रोनाउन होंगे। लेकिन हम प्रोनाउन को पहचानेंगे कैसे? और अगर हमें प्रोनाउन की प्लेसमेंट किसी सेंटेंस में हमें गलत दी हुई है, ठीक है, हम जब भी हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये नहीं पूछा होता है कि बताओ यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन फिल होना है या यहाँ पे कौन सा नाउन फिल होना है। ठीक है, वहाँ पे हमें सारा मिक्सअप दिया होता है। ठीक है, मिक्सिंग में क्वेश्चन दिया होता है, तो वहाँ पे हमें खुद ही एरर निकालना होता है कि यहाँ पे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको देख के यहाँ पे क्या एरर आएगा। ठीक है, तो बस उसी के लिए हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट इसके कंसेप्ट्स पे जाएंगे। ठीक है, तो प्रोनाउन की पहले टाइप्स भी आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रोनाउन की जो टाइप्स होती हैं, ठीक है, प्रोनाउन कितने टाइप्स की होती हैं? तो प्रोनाउन की टाइप्स होती हैं, ठीक है, प्रोनाउन की टाइप्स होती हैं 8। ठीक है, प्रोनाउन की मेनली 8 टाइप्स होती हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो नाउन है वो कौन कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा नाउन किस किस तरह से यूज़ होता है, उसके बेसिस पे जो प्रोनाउन है वो 8 टाइप के स्ट्रक्चर हैं इसके। ठीक है, वैसे है तो 10 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, इम्फेटिक और इंडेफिनिट भी हैं, लेकिन अभी आप 8 टाइप के ही देखो। ठीक है, तो जो 8 टाइप के स्ट्रक्चर हैं उनमें से सबसे पहला हमारा आता है, सबसे पहला हमारा जो टाइप आती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वो क्या आती है हमारी? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में हमारे वो प्रोनाउंस आते हैं जो पर्सन इंडिकेटिंग होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे हो गया आई, वी, यू, ही, हिम, मी, शी, हर, अस, दे, देम। ठीक है, तो ये किस में आगे है? हमारे आगे पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, ये वाले वर्ड्स किस में आगे? हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारी पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है,
सेकंड टाइप पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउन में आगे जब भी हमें कोई भी प्रोनाउन होगा वो किसी की पोजेशन शो करेगा। ठीक है, पोजेशन मतलब कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो उसका हक होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर अपना हक शो करने के लिए, अपनी पोजेशन शो करने के लिए जो भी नाउन यूज़ करेंगे वो होंगे हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउन में आगे हमारे जैसे माइन, ठीक है, माइन हो गया, आर्स हो गया, योर्स हो गया, उसके बाद हिज हो गया, हर्स हो गया, देयर्स हो गया। ठीक है, तो ये किस में आएंगे, ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस में आएंगे। ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नेक्स्ट जो है हमारी वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, थर्ड क्या डिस्कस करेंगे हम, थर्ड है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये हम टाइप्स को सिर्फ इनका ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउन का ओवरव्यू ले रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे होते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। और ये तो हमने डिटरमाइनर में भी डिस्कस किए थे। ठीक है, कि जब भी ये किसी भी नाउन के पीछे लगते हैं तो ये किसका काम करते हैं, डिटरमाइनर का। और अगर अकेले होंगे तो अकेले किसका काम करेंगे, अकेले ये प्रोनाउन का काम करेंगे। ठीक है, तो दिस किसके लिए आएगा, सिंगल पर्सन के लिए, और दैट भी सिंगल पर्सन के लिए, दीज और दोज हमारे प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ टाइप है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में हमारे क्या आगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारे होते हैं ईच, आइदर, नाइदर, एवरी एंड नन। ठीक है, ये हमारे आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में। ठीक है, और ये भी हमारे डिटरमाइनर्स का काम करते हैं। ठीक है, जब ऑफ स्ट्रक्चर में हमने बोला था ना, जब ऑफ स्ट्रक्चर में यूज़ होंगे तो ये भी डिटरमाइनर्स का काम करते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस अगर हम देखें तो ये होती हैं ईच अदर, ईच अदर। ठीक है, ईच अदर दोनों इकट्ठे यूज़ होंगे। ठीक है, ईच अदर यूज़ हुए होंगे किसी सेंटेंस में। ठीक है, और क्या होगा हमारे पास, वन अनदर। ठीक है, ये आगे हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। फिर सिक्स्थ है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे होते हैं, ये होते हैं जब भी किसी चीज़ के साथ हम सेल्फ लगाते हैं। ठीक है, सेल्फ लगाते हैं, सेल्फ्स लगाते हैं। जैसे हो गया माई सेल्फ, योर सेल्फ, themselves, ourselves। ठीक है, और भी होते हैं। तो ये हो गए हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं जैसे हमारे ये स्ट्रक्चर हो गए, हु हो गया, होम, हुज, विच, दैट। मतलब जो प्रोनाउंस हमारे रिलेशन बताने का काम करते हैं। ठीक है, अकेले यूज़ होते हैं और रिलेशन बताने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है हमारी एथ टाइप। एथ टाइप क्या है हमारी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है,
तो इंटेरोगेटिव वर्ड से पता चल जाता है कि जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा होगा तो वहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ होंगे वो क्या होंगे, हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे यूज़ हो सकते हैं हु यूज़ हो सकता है इंटेरोगेटिव में, होम यूज़ हो सकता है, ठीक है, हुज यूज़ हो सकता है, और हमारा विच यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये हो गए हमारे प्रोनाउन की थोड़ा सा बेस, ठीक है, कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की टाइप्स कितनी होती हैं, और टाइप्स में हम कौन कौन से हमारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे एक डेफिनेट प्रोनाउंस के काम करते हैं, ठीक है। जो भी पार्टिकुलर टाइप हमने पढ़ी नाउन की, उस पार्टिकुलर टाइप में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे जो हमारे प्रोनाउन का काम करेंगे और नाउन के प्लेस पे हमारे यूज़ हुए होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं। आगे इसमें हम करेंगे कि जो भी हमें टाइप नाउन की चाहिए, ठीक है, प्रोनाउन की जो भी टाइप हमें चाहिए, जो भी उसके यूजेस हमें चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस में जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो स्ट्रक्चर जिस अकॉर्डिंग से बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टाइप्स हैं, ठीक है, वही कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमारे लिए सही हैं, ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो हमारा प्रोनाउन पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम्स में, वो हमें कन्फ्यूज़न जिसमें होती है वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। सबसे पहले जो नाउन होता है वो कौन सा होता है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें हमें कन्फ्यूज़न भी होती है और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस भी हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम उससे पहले अगर हम प्रोनाउन के केस की स्टडी करें, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, प्रोनाउन के जो केस होते हैं ना उसकी स्टडी करते हैं। तो प्रोनाउन के केस क्या होते हैं, केसेस होते हैं कि जो अलग अलग टाइप के प्रोनाउन जो हैं जिनको हम स्ट्रक्चर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहीं सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, कहीं ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन को तो हम एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि प्रोनाउन जो है अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में किस किस जगह पे किस किस प्लेस पे हमारा जो प्रोनाउन है वो यूज़ हो सकता है, और प्रोनाउन जो है वो कौन कौन से वर्ड होंगे जो हमारे सब्जेक्ट में यूज़ होंगे, कौन से वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट में यूज़ होंगे, और कौन से वर्ड हैं जो हमारे पोजेशंस में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न मत रखना कि नॉमिनेटिव केस पता नहीं कौन सा, सब्जेक्टिव केस पता नहीं कौन सा है। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस जो है ये सेम ही होती हैं, सब्जेक्टिव को ही नॉमिनेटिव बोलते हैं और नॉमिनेटिव को ही हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस जो है इसका यूज़ क्या होगा, जब भी हमारे पास सब्जेक्टिव केस होंगे तो ये किसका काम करेंगे, ये सब्जेक्ट का काम करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव केस जो नाउन होंगे वो किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट का काम करेंगे, और ये यूज़ कहाँ पे होंगे, ये वर्ब से, जो भी हमें वर्ब दिया होगा ना, वर्ब से पहले यूज़ होंगे, ठीक है, वर्ब से पहले यूज़ होंगे, ठीक है। इसके अपने इतनी ही निशानी रखनी है कि यहाँ तो ये एज अ सब्जेक्ट काम करेंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट में भी कैसे हमारे वर्ब से पहले यूज़ होके हमारे सब्जेक्ट का काम करेंगे, ठीक है। जो भी हमें वर्ब दिया होगा, वर्ब हमें मेन वर्ब भी दिया हो सकता है या फिर इज़ आर एम वाले जो वर्ब हैं वो भी सिंगल हमें यूज़ वहाँ पे सेंटेंस में मिल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या करना है, सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब भी हमारा जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हमने क्लासेस ली थी, जो डेमो क्लासेस ली थी उसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है तो आप वो पीछे वाली क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, कैसे पहचानना होता है कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो जब भी हमारा प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कहाँ पे लगते हैं, हमारे वर्ब के बाद, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव केस है वो कहाँ पे यूज़ होगा, हमारा वर्ब के बाद यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और केस है, ये पोजेसिव केस,
ठीक है। पोजेसिव केस मतलब आपको पहले बताया कि पोजेसिव का मतलब क्या, कि जब भी हम किसी की पोजेशन शो करते हैं, ठीक है। तो पोजेसिव केस में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आता है पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, जब भी हमारे एडजेक्टिव का काम करेंगे, और दूसरा हमारा आ जाता है पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। कहीं कहीं पे हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो प्रोनाउन हैं, जो हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, जो पोजेसिव्स होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे हमारे जो हमारे दिए होते हैं, पोजेसिव्स दिए होते हैं, वो हमारे प्रोनाउन का भी काम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से हमारे यूज़ होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से यूज़ होते हैं हमारे वर्ड्स, ठीक है। तो अगर हम सब्जेक्टिव केस की बात करें तो सब्जेक्टिव केस में हमारे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो होता है आई, ठीक है, आई यूज़ होता है, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्टिव केस में यूज़ होते हैं, ठीक है। जब भी हमें कहीं पे सब्जेक्टिव केस लगाना होगा प्रोनाउन का, या प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट शो करना होगा, तो वहाँ पे हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, ये वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। किस सेंटेंस में किस चीज़ के बारे में बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम ये जो सब्जेक्टिव केस के वर्ड्स हैं इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इस सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है, ये तो आगे वर्ब से पहले, वर्ब से पहले वाले जो आगे कि वर्ब से पहले हम ये यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने बोला कि ऑब्जेक्टिव वाले जो हैं वो वर्ब के बाद यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा, अगर हमारे पास सब्जेक्टिव केस में आई होगा, ठीक है, आई के बारे में खुद के बारे में बोला होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, हमारा मी आएगा। अगर सब्जेक्टिव में ही होगा, ठीक है, ही होगा जब कोई भी मैस्कुलिन होगा, ठीक है, ही यूज़ होगा एज ए सब्जेक्ट, या कोई भी किसी का नाम होगा, नाउन होगा, ठीक है, ही भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। नाउन में अगर किसी का नाम होगा और नाम में क्या होगा, वो मेल को शो कर रहा होगा, ठीक है, मैस्कुलिन मतलब मेल, ठीक है, मैस्कुलिन का क्या मीनिंग है, मेल। तो जब भी हमारा सेंटेंस के सब्जेक्ट में नाउन होगा, नाउन सब्जेक्ट होगा, बट नाउन जो होगा वो कैसा होगा, वो हमारा होगा मैस्कुलिन। मैस्कुलिन का मतलब कि जो मेल पर्सन को शो करता है, ठीक है, जो मेल पर्सन को इंडिकेट करता है। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, उस केस में जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर ही प्रोनाउन होगा हमारे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के तौर पे, तो वहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम यूज़ होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे मैस्कुलिन नाउन की, तो अगर मैस्कुलिन नाउन होगा उस टाइम पे भी जो हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा, हमारा हिम यूज़ होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो भी यूज़ होगा वो हमारा हिम यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा शी, ठीक है। अगर शी होगा सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में क्या यूज़ होगा, हर यूज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास सब्जेक्ट में नाउन होगा, ठीक है, अगेन हम नाउन की बात करें क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जगह हमें सब्जेक्ट में प्रोनाउन ही यूज़ हुआ मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं पे हमें नाउन जो है नाउन भी यूज़ हुए मिल सकते हैं। तो जब भी हमारे सब्जेक्ट में नाउन होगा और वो जो नाउन है वो फेमिनिन का काम करेगा, फेमिनिन नाउन होगा, ठीक है, फेमिनिन मतलब कि वो किसको इंडिकेट करेगा, फीमेल को, ठीक है, फीमेल को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगर नाउन होगा और वो फीमेल को इंडिकेट करेगा मतलब फेमिनिन होगा, तो वो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा यूज़ होगा वो क्या होगा, जैसा शी क्या वैसा ही यूज़ होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या यूज़ होगा हमारा, वहाँ पे हर यूज़ होगा, ठीक है। तो शी होगा तब भी हर यूज़ होगा, और अगर हमारा नाउन में फेमिनिन होगा तो भी हमारा क्या यूज़ होगा, हर यूज़ होगा। नेक्स्ट आगे इट की बात, ठीक है। अगर हमारा इट होगा सब्जेक्टिव केस में तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज़ होगा, हमारा अगेन इट ही यूज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने ये पढ़ा ना कि यहाँ पे नाउन भी हो सकता है, तो अगर हमारा सब्जेक्टिव केस में नाउन होगा, अब नाउन कौन सा होगा, नाउन इसमें कौन से हो सकते हैं, नाउन आ सकते हैं सारे के सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को छोड़ के, ह्यूमन बींग्स को छोड़ के जितने भी बाकी एनिमल्स हमारे बच जाते हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, उन सभी का ऑब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल जो हैं उनमें मैस्कुलिन और फेमिनिन जो है वो पहचानना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। एनिमल्स में जब एनिमल्स किसी का नाम दिया होगा तो हम मैस्कुलिन फेमिनिन उनके लिए नहीं करते हैं,
ठीक है, लिखते तो हैं जैसे टाइगर का टाइग्रेस, ठीक है, लेकिन जब भी हमारे सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो हम उसके लिए, जैसे टाइगर है, टाइगर के लिए ही यूज़ नहीं करेंगे, या टाइगर के लिए हिम यूज़ नहीं करेंगे, और अगर टाइग्रेस है तो उसके लिए शी यूज़ नहीं करेंगे, ना ही उसके लिए हर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एनिमल्स के केस में हम क्या करते हैं, हम इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव केस में हमें एनिमल दिया होगा तब भी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में हम इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर सब्जेक्टिव केस में हमें ह्यूमन बींग्स दिए होंगे, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में अगर मेल दिया होगा तो हिम यूज़ करेंगे, और अगर हमें ह्यूमन बींग्स में फीमेल्स दिए होंगे, ठीक है, फीमेल का जिक्र किया होगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस में हर का यूज़ करेंगे। और ये आपने याद रखना है कि अगर नाउन में वहाँ पे किसी एनिमल का नाम होगा तो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यू, ठीक है। अगर यू होगा, ठीक है, किसी सेकंड पर्सन को हमने इंडिकेट किया होगा हमारे सेंटेंस में, ठीक है, या फिर हमारे सब्जेक्ट के रूप में यू यूज़ हुआ होगा, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस है उसमें भी यू ही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर सब्जेक्टिव केस में वी होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में वी होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज़ करेंगे, अस यूज़ करेंगे। फिर अगर सब्जेक्टिव केस में दे होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज़ करेंगे, दम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास सब्जेक्टिव केस में कोई नाउन दिया हुआ है, ठीक है, नाउन दिया हुआ है, लेकिन नाउन जो है, ठीक है, नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, लेकिन नाउन जो यूज़ हुआ है वो प्लूरल होगा, ठीक है। ये जो हमने लास्ट की है ना, लास्ट जो हमने किया है मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये किसके लिए होगा, ये सिंगुलर्स के लिए होगा, ठीक है, सिंगुलर। जब सिंगल पर्सन की बात की होगी, सिंगल मेल होगा तो हिम, सिंगल फीमेल होगी तो हर, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे हमारे पास जो नाउन हमें दिया हुआ है, ठीक है, वो प्लूरल में है, तो हम वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, हम दम करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज़ करेंगे, हम दम यूज़ करेंगे। जैसे अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें चिल्ड्रन मिल गया, ठीक है, चिल्ड्रन मिल गया, तो चिल्ड्रन के लिए जो हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, हम दम यूज़ करेंगे, अगर उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस हमसे मांगा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, दम यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर दे लिखा होगा तो दे के लिए हम दम का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पोजेसिव केस। तो पोजेसिव केस की अगर हम बात करें तो पोजेसिव केस में हमारे पास दो टाइप्स हैं, ठीक है, दो होते हैं हमारे पोजेसिव केस। एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव्स का, ठीक है, पीए का मीनिंग पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पी का मीनिंग पोजेसिव और ए का मीनिंग एडजेक्टिव, ठीक है। फिर ये पी का मीनिंग क्या है, पोजेसिव, और ये वाले पी का मीनिंग क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। तो हमारे पास पोजेसिव केस में हमारे पास दो हो सकते हैं, दो केस होते हैं, एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव्स और दूसरा होता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो अगर हम बात करें पोजेसिव एडजेक्टिव्स की, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, पोजेसिव एडजेक्टिव्स की बात करें, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स की बात करें तो जो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये जब भी हमारे पास सेंटेंस में यूज़ होंगे तो ये हमेशा किसी ना किसी नाउन को फॉलो करते हैं, ठीक है। किसको फॉलो करते हैं, जो भी पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं किसको फॉलो करते हैं, ये ऑलवेज फॉलो ए नाउन, ठीक है, किसी नाउन को फॉलो करेंगे, ठीक है। और जब भी जो हमारे प्रोनाउंस हैं वो किसी नाउन को फॉलो करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या मीनिंग हुआ कि जब भी हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है, जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स में, ठीक है, ये जो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, माई, हिज, हर, इट्स, योर, आर, देयर, ठीक है, ये जो वर्ड हैं ये जब भी हमारे सेंटेंस में यूज़ हुए हमें मिलेंगे, ठीक है, तो इनके आगे प्लस कोई ना कोई नाउन ज़रूर होगा, ठीक है, नाउन ज़रूर होगा इसके साथ। और जो अगर हम पोजेसिव प्रोनाउंस की बात करें तो पोजेसिव प्रोनाउंस हमारे ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनको कभी भी यूज़ होने के लिए कोई भी नाउन नहीं चाहिए, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करें
पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये अकेले यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, सेल्फ स्टैंड होते हैं, ये सेल्फ स्टैंड होते हैं। सेल्फ स्टैंड का मीनिंग कि ये क्या होते हैं, अकेले होते हैं, अकेले ही रहते हैं, अकेले ही ये कैपेबल हैं कि ये वहाँ पे रह सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में अकेले ही रह सकते हैं ये, ठीक है। तो अगर हम इनके वर्ड्स देखें तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मीनिंग, एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव ऐसा वर्ड जो नाउन के पीछे यूज़ होता है, ठीक है। नाउन के पीछे जो भी हमारा वर्ड यूज़ होगा वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारा जो हमने ये प्रोनाउंस पढ़े हैं, ठीक है, माई और यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है, इनको याद रखना। अगर इनमें से कोई भी वर्ड हमारा नाउन के पीछे यूज़ होगा तो वो हमारा क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। और अगर हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स की बात करें तो ये नाउन के बिना यूज़ नहीं होंगे। अगर कहीं पे भी आपको पोजेसिव एडजेक्टिव्स नाउन के बिना यूज़ हुए मिलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है वो उसमें उसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। वो सेंटेंस कैसा होगा, वो एरर वाला सेंटेंस होगा, ठीक है। तो जब भी आपने पोजेसिव एडजेक्टिव्स देखने हैं तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स के आगे नाउन ज़रूर होगा। अगर नाउन नहीं होगा तो वहीं पे हमारा एरर हो गया कि यहाँ पे हमारा नाउन नहीं है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो अकेले यूज़ नहीं हो सकते हैं, तो उसी पार्ट में हम एरर को शो कर देंगे, ठीक है। और अगर पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोजेसिव के आगे प्रोनाउन लिखा होता है। प्रोनाउन का मीनिंग कि जो भी नाउन की जगह पे यूज़ होगा, ये किसी नाउन को फॉलो नहीं करेगा, ये खुद ही नाउन की जगह पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये पोजेसिव प्रोनाउंस मतलब ये वर्ड्स जो हैं माइन, आर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, देयर्स, जब भी ये अकेले यूज़ होंगे, ठीक है, अकेले यूज़ होंगे तो ये क्या होंगे, हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस होंगे। और अगर इनके आगे, ठीक है, इनके आगे हमें कोई भी नाउन दिया होगा, ठीक है, कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है तो उसके आगे अगर हमें नाउन दिया हुआ है, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन के आगे अगर हमें कोई भी नाउन दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन किसी भी नाउन को फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या होते हैं, वो खुद ही इतने कैपेबल होते हैं कि वो सेंटेंस में अकेले रह सकते हैं, ठीक है, अकेले यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोजेसिव प्रोनाउन का और पोजेसिव एडजेक्टिव का, ठीक है। होप आपको समझ आ गई होगी कि पोजेसिव एडजेक्टिव कहाँ पे यूज़ होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस तो हमें वैसे भी याद ही होते हैं, बस अपने ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउन को अच्छे से देख लें, ठीक है। ये जो चार्ट है, इस चार्ट को अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेना है कि ये चार्ट कैसा है, इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड्स हैं, जो सब्जेक्टिव केस है वो कहाँ पे कब यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव केस किधर यूज़ होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव कहाँ यूज़ होता है, पोजेसिव प्रोनाउन कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब आपने अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पोजेसिव, जो हमने एडजेक्टिव पढ़ा और पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ा, ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देखते हैं कि अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन जो हैं उसको अकेला यूज़ करते हैं या फिर हम अगर हम पोजेसिव एडजेक्टिव को अकेला यूज़ करते हैं तो देखते हैं कि क्या सेंटेंस हमारा सही बन सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने कंसेप्ट तो पढ़ा ना कि हमारा हमारा जो भी पोजेसिव एडजेक्टिव है वो नाउन को हमेशा फॉलो ही करेगा, नाउन के बिना वो यूज़ नहीं होगा। और जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो क्या करेगा, वो अकेला यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको उल्टा करके सेंटेंस में यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारे ये जो वर्ड्स हैं ये यूज़ हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, क्या उस कंसेप्ट को ये फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट, दिस इज़ माई, फिर लिखते हैं दिस इज़ माई बुक, फिर लिखते हैं दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस, दैट इज़ हिज पेन, फिर आगे लिखते हैं, कौन सा है फोर्थ, फिफ्थ, दैट इज
हिज, हिज, माइन। तो इन सेंटेंस के साथ चलते हैं, पहले देखते हैं। जैसे हमने लिखा फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस जो है इसमें लिखा हुआ दिस इज़ माई। अब माई क्या है हमारा, माई है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अगर हम माई की बात करें तो माई क्या है हमारा, माई है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और हमने बोला कि हमने ये पढ़ा कि पोजेसिव एडजेक्टिव के आगे कोई ना कोई नाउन यूज़ होगा तभी ये यूज़ होंगे। तो अगर हम सेंटेंस की बात करें, अगर हम सेंटेंस को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ माई, ठीक है। बट माई क्या चीज़ है, दिस इज़ माई, ये मेरी है, क्या चीज़ मेरी है, ये तो नई इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें, ठीक है। तो जब तक हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, जहाँ फिर हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता या हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है, तब तक हमारा जो सेंटेंस है वो नहीं बन सकता। क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन ही हमें क्या बोलती है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस, जिसका एक कंप्लीट सेंस बनता है। तो यहाँ पे तो कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस गलत है। अब गलत होने का कारण क्या हुआ कि इसके ऐड में आगे नाउन नहीं है। अगर यहाँ पे एडिशन में कोई नाउन होता, ठीक है, कोई और वर्ड होता जिसके बारे में बताया हुआ होता कि ये वाली जो चीज़ है वो मेरी है, तो चीज़ क्या होती है हमारी, नाउन होती है, ठीक है। चाहे कोई चीज़ हो गया, चाहे कोई इंसान किसी का फ्रेंड हो गया, ठीक है, चाहे कोई फ्रेंड हो गया किसी का। तो अगर यहाँ पे फ्रेंड होता तो वो भी सही था क्योंकि वो भी नाउन होना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सेंटेंस है ये हमारे सेंस को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये हमारा सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस कब बनना था, जब इसके आगे एडिशन में हमें इंफॉर्मेशन दी होती कि किस चीज़ को बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर है दिस इज़ माई बुक। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस तो ऊपर वाला ही है सेम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माई अगेन है तो पोजेसिव एडजेक्टिव ही, लेकिन इस पोजेसिव एडजेक्टिव के आगे क्या लगा हुआ है, इसके आगे एडिशन में हमें नाउन दिया हुआ है। जो बुक है हमारा वो क्या है, नाउन है, ठीक है। तो अगर हम इस सेंटेंस के सेंस की बात करें तो सेंस क्या बन रही है, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, ठीक है। कंप्लीट सेंस बन रही है। तो जब भी कंप्लीट सेंस बनेगी तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा बन रहा है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, जो हमने लिखी हुई स्टेटमेंट ये क्या है, सही है, ठीक है। अब सही कैसी है, क्योंकि यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव जो है उसके आगे हमने नाउन यूज़ किया है, ऊपर वाले में हमने नाउन यूज़ नहीं किया था पोजेसिव एडजेक्टिव के आगे। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी वो सही नहीं बन रही थी, वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रही थी, ठीक है। दिस बुक इज़ माइन, आगे लिखा हुआ दिस बुक इज़ माइन। अब जो माइन है, माइन क्या है हमारा, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन अकेला यूज़ हो गया। अगर हम ऐसे लिखें दिस बुक इज़, हाँ, दिस बुक इज़ माइन, तो माइन हमारा पोजेसिव प्रोनाउन ही है, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन जो है, अगर हम इस सेंटेंस की बात करें कि क्या ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है ये हमारा सेंटेंस बना रही है, कंप्लीट सेंस बना रही है कि नहीं बन रही, तो यहाँ पे बना रही है। दिस बुक, बुक क्या है हमारा, नाउन है, नाउन के पीछे हमारा डिटरमाइनर लगा हुआ है दिस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दे रहा है बुक के बारे में कि ये जो बुक, ये जो स्पेशल बुक जिसको वो इंडिकेट कर रहा है वो बुक मेरी है, ठीक है। सभी बुक्स के बारे में नहीं बोला, जिस स्पेशल बुक को इंडिकेट किया जा रहा है वो बुक क्या है, मेरी है, ये बुक मेरी है, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, हमारे पास एक पूरा सेंस बना रहा है। तो सेंस बना रहा है तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, एक सेंटेंस बन सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सेंटेंस पूरी तरह से ट्रू हो गया, ठीक है। सेकंड भी ट्रू था, थर्ड भी सही था, और फर्स्ट वाला क्या था हमारा, क्रॉस था, ठीक है। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस था वो हमारा सही नहीं था। फिर है दिस इज़ हिज पेन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, हिज की बात करें, तो हिज हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव्स में भी आता है और पोजेसिव प्रोनाउंस में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेन लिखा हुआ है, पेन मतलब क्या हमारा नाउन, तो नाउन के पीछे ये हमारा यूज़ हुआ है, नाउन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि पेन किसका है, उसका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या बना रहा है, एक सेंस बना रहा है। तो यहाँ पे हिज कैसे यूज़ हुआ है, हिज एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी क्या है हमारा पूरी तरह से सही है। आगे नेक्स्ट जो सेंटेंस थे हमारे आगे है दिस इज़ हिज, दैट इज़ हिज। दैट मतलब कोई भी दूर की चीज़ है उसको इंडिकेट किया हुआ है, सिंगुलर चीज़ है उसको इंडिकेट किया हुआ है कि ये उसकी है। तो ये भी सेंटेंस हमारा सही है, क्यों,
क्योंकि हमने बोला कि हिज हमारा क्या है, हिज हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउन का भी काम करता है। ठीक है, तो अगर हम कंसेप्चुअल बात करें, ठीक है, कंसेप्ट के बेसिस पे बात करें, तो हमारा हिज पोजेसिव एडजेक्टिव भी है, पोजेसिव प्रोनाउन भी है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव अगर होता तो यहाँ पे नाउन होना था, अब यहाँ पे ये पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है, तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, पूरी तरह से सही है। फिर उसके बाद ही इज़ माइन। अब देखो माइन अगेन क्या है, हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउन अकेला यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, ये भी हमारा सही है सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये हो गया हमारे जो हमारे प्रोनाउन में स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सा प्रोनाउन कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, ये हमने वो कंसेप्ट देखा। ठीक है, अब हम इसके जो टाइप वाले जिसका कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमें एग्ज़ाम में जो हमें जिस कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस अब वो कंसेप्ट्स अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और पहले इसका क्या करेंगे, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव केस की बात करें, ठीक है, रिफ्लेक्सिव केस की बात करें प्रोनाउन के, रिफ्लेक्सिव केस की बात करें या फिर हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो भी सेंटेंस मतलब जो भी हमें नाउन्स प्रोनाउंस दिए होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके आगे हम सेल्फ लगाते हैं। अब सेल्फ क्यों लगाते हैं, ठीक है, पहले इनकी पहचान देख लेते हैं कि जो भी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे ना, जो भी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे उनकी सबसे पहले पहचान क्या होगी कि उनके आगे सेल्फ लगा होगा या फिर सेल्फ्स लगा होगा। ठीक है, सेल्फ लगा होगा या फिर सेल्फ्स लगा होगा, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान है। ठीक है, अगर हमारा सिंगुलर पर्सन को इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है, वो जो प्रोनाउन है, वो जो स्पेसिफिक प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन के आगे सेल्फ या सेल्फ्स लगाया होगा, तो वो जो प्रोनाउन है अगर वो सिंगुलर पर्सन को इंडिकेट कर रहा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके आगे हम सेल्फ लगाएंगे, जैसे माई सेल्फ हो गया। ठीक है, अगर हमारा जो प्रोनाउन है वो प्लूरल को इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है, जो प्रोनाउन है वो हमारे प्लूरल को इंडिकेट कर रहा होगा, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, उसके आगे हम लगाएंगे सेल्फ्स। ठीक है, क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं उसमें जो सिंगुलर के लिए फॉर्म यूज़ होता है वो होता है सेल्फ, और प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं, सेल्फ्स लगाते हैं। तो उसी तरह से अगर हमारा प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो सेल्फ यूज़ होगा, और अगर हमारा प्रोनाउन प्लूरल होगा तो हमारा क्या यूज़ होगा, सेल्फ्स यूज़ होगा। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम यूज़ क्यों करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं कि हम खुद को बताने के लिए, ठीक है, अपने आप को खुद को बताने के लिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको, वंस ओन सेल्फ। ठीक है, जिस इंसान की भी बात की जा रही है उसको खुद को दर्शाने के लिए, ठीक है, उसको खुद को बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे सेल्फ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो फर्स्ट कंसेप्ट हमें क्या बोलता है, वी यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, जो भी हमें सब्जेक्ट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है जिसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और कौन से वाले सब्जेक्ट के लिए कौन सा वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए पहले। ठीक है, क्योंकि हमने बोल तो दिया कि सब्जेक्ट के अगर जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए कौन सा वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम आई की बात करें, ठीक है, आई की बात करें तो आई के लिए हमारे पास तो सिर्फ माई सेल्फ होता है। ठीक है, मी सेल्फ हम थोड़ी लिखते हैं, मी सेल्फ क्या है, गलत है, हम क्या लिखते हैं आई के लिए, सिर्फ माई सेल्फ लिखते हैं। ठीक है, तो इसी कारण हमें नॉलेज होनी चाहिए पहले कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, किस किस वर्ड्स को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, और जो जो वर्ड हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं उनसे हम कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स्ड हैं हमारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो एक प्रॉपर सब्जेक्ट के लिए क्या है, वो फिक्स्ड हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताती हूँ अभी कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सा यूज़ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये आगे सब्जेक्ट वही जो हमने सब्जेक्टिव केस में पढ़ा। ठीक है, तो जो सब्जेक्टिव केसेस हैं उसके लिए हम कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास होगा आई,
ठीक है। सब्जेक्टिव केस में अगर हमारे पास आई होगा तो आई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई के लिए हम जो भी यूज़ करेंगे वो क्या होगा, सिर्फ माई सेल्फ। ठीक है। फिर अगर हमारे पास सब्जेक्ट में वी होगा तो वी के लिए यूज़ करेंगे आर सेल्व्स। यू होगा तो यू के लिए हम योर सेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं, योर सेल्व्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। ठीक है, कि क्वेश्चन में अगर यू जो है वो सिंगल पर्सन को इंडिकेट किया हुआ है तो वहाँ पे हम योर सेल्फ लिखेंगे, और अगर वहाँ पे प्लूरल को इंडिकेट किया होगा तो वहाँ पे हम योर सेल्व्स यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर है दे का क्या होगा, दे का एक ही होगा देम सेल्व्स। फिर ही का होगा हिम सेल्फ, शी का होगा हर सेल्फ, और इट का होगा इट सेल्फ। ठीक है। उसके अलावा जैसे हमने पहले पढ़ा ना कि अगर हमारे मैस्कुलिन होंगे तो उसके लिए हिम का यूज़ करेंगे, और हमारे फेमिनिन होंगे तो उसके लिए हर का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम इधर भी बात करें तो अगर हमारा जो नाउन है, नाउन हमारा मैस्कुलिन होगा, ठीक है, मेल को इंडिकेट करेगा और वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन होगा, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ होगा और मेल को इंडिकेट कर रहा होगा, तो वहाँ पे हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा वो क्या होगा, हिमसेल्फ। ठीक है। उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट में, ठीक है, ये सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ये, अगर सब्जेक्ट में हमारा नाउन यूज़ होगा और नाउन हमारा फेमिनिन होगा, ठीक है, और होगा सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ होगा, तो उसके लिए जो हमारा नाउन जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, हमारा हर सेल्फ। ठीक है। फिर आगे जैसे हमने पहले बोला कि जो भी हमारे एनिमल्स होंगे, ठीक है, जो भी हमारे एनिमल्स होंगे, अगर एनिमल्स कहीं पे कोई भी एनिमल दिया हुआ है और एनिमल्स के बारे में बताने के लिए हमने वहाँ पे यूज़ करना है कि एनिमल्स को दर्शाने के लिए उस सेंटेंस में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। ठीक है, तो उसको वो हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, एनिमल होंगे तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इट सेल्फ यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे हम, इट सेल्फ यूज़ करेंगे। और अगर हमें सब्जेक्ट में, ठीक है, सब्जेक्ट में हमें कोई भी कोई भी प्लूरल वर्ड्स दिए होंगे, ठीक है, नाउन दिया होगा बट प्लूरल में दिए होंगे, जैसे द कंपनीज होगी, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उनके लिए जो भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो होगा हमारा देम सेल्व्स। ठीक है। केसेस वही पीछे वाले, वहाँ पे हमने फेमिनिन के लिए क्या यूज़ किया था, हर यूज़ किया था, यहाँ पे हमने हर के आगे सेल्फ लगा दिया, हर सेल्फ बना दिया। वहाँ पे हमने मेल के लिए हिम यूज़ किया था, यहाँ पे हमने हिम के आगे क्या लगा दिया, हिम सेल्फ लगा दिया। वहाँ पे एनिमल्स के लिए इट यूज़ हुआ था, यहाँ पे इट के आगे हमने सेल्फ लगा दिया, इट सेल्फ बना दिया। उसके बाद प्लूरल के लिए वहाँ पे क्या यूज़ होता, दम यूज़ हुआ था, तो क्योंकि दम प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम प्लूरल वाला ही यूज़ करेंगे, तो सेल्फ का क्या आ जाएगा, सेल्व्स आ जाएगा, तो दम सेल्व्स बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने यूज़ करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कुछ इसके एग्जांपल्स करके देखते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा है कि जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही हमारा होना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, चलिए फिर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल फर्स्ट मैं लिख रही हूँ, आपने देख के क्या करना है, आपने देख के इसमें फाइंड करने की कोशिश करनी है कि क्या वहाँ पे एरर है, जो चीज़ हमने पढ़ी है अब तक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के बारे में पढ़ा है हमने अब तक, तो रिफ्लेक्सिव भी देखना है इसके बीच में, और जो हमने पोजेसिव और पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउन पढ़े हैं ना, उनमें से भी आपने ये देखना है इसके बीच में से कि क्या कहीं पे किसी चीज़ की मिस्टेक तो नहीं की हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट है द पुअर मैन, the poor man poisoned himself or itself and his children.
फर्स्ट है द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ और इटसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन। दोनों में से एक चूज़ करना है कि हिमसेल्फ आएगा या इटसेल्फ आएगा। ठीक है, तो डिस्कस ही कर लेते हैं पहले इसको। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हम यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पुअर मैन के लिए। ठीक है, अब अगर हम पुअर मैन की बात करें तो इसमें जो मैन है वो हमारा नाउन है। ठीक है, साथ साथ में आगे भी करते जाना है और जो पीछे वाले हैं उनको भी रिवाइज करते जाना है। ठीक है, कि जो हमने पीछे पढ़ा डिटरमाइनर्स वाले टॉपिक में, हमने नॉन के साथ डिटरमाइनर्स जो है उनके जो यूजेस पढ़े हैं उसके में हमने साथ साथ में देखते जाना है कि क्या हमें वो चीज़ अभी तक याद है, हम क्या उस चीज़ को अभी तक कर सकते हैं कि जो हमने पढ़ा है क्या हमें उसको वो अच्छे से समझ आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो कहीं पे भी हमें डिटरमाइनर्स नॉन डिटरमाइनर्स वाला कुछ भी मिले, ठीक है, तो वो हमने उसमें से फाइंड करने की कोशिश करनी है कि ये कौन से स्ट्रक्चर में यूज़ हुआ है। ठीक है, वहाँ पे भी हमने कंसेप्ट पढ़े थे ना डिटरमाइनर्स में भी कि नाउन यूज़ होगा, उसके पीछे डिटरमाइनर यूज़ हो सकता है, उसके पीछे एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है, नाउन के पीछे एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर हो सकता है, फिर आगे डिटरमाइनर यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास नॉन एपॉस्ट्रोफ एस हो सकता है, उसके पीछे डिटरमाइनर यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता, या वो खुद डिटरमाइनर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं, उनको भी साथ साथ में रिवाइज करते जाना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैन है, मैन क्या है, नाउन। नाउन के पीछे हमारा क्या यूज़ हुआ है, पुअर। तो पुअर क्या है हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि ये मैन की क्वालिटी शो कर रहा है कि मैन कैसा है, पुअर है। ठीक है, अब यहाँ पे पुअर के पीछे क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। ठीक है, तो द किसके लिए लगा हुआ, हमारे मैन के लिए लगा हुआ है। ठीक है, जो नाउन है हमारे पास मैन, उसके लिए क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। तो द यहाँ पे क्या है, डिटरमाइनर, क्योंकि हमने डिटरमाइनर का वो पढ़ा था ना एक कंसेप्ट कि नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस डिटरमाइनर भी हो सकता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग में ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमने क्या देखना है यहाँ पे कि हिमसेल्फ, अगर हम हिमसेल्फ यूज़ करेंगे तो क्यों यूज़ करेंगे, और इटसेल्फ यूज़ करेंगे तो क्यों यूज़ करेंगे। पहले हमने ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव यहाँ पे यूज़ किसके लिए होगा। तो यहाँ पे हम पुअर मैन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा रिफ्लेक्सिव यूज़ होगा वो किसके लिए यूज़ होगा, मैन के लिए यूज़ होगा। तो मैन क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, मैन अकेला है, तो अकेले अकेले मैन के लिए क्या यूज़ होगा, अकेले के लिए सिंगुलर में हमारे पास कौन सा यूज़ होता है, हमारे पास हिमसेल्फ भी यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, और सिंगुलर के लिए हमारा इटसेल्फ भी यूज़ हो सकता है। बट कंडीशन क्या आ जाती है, कंडीशन आती है कि जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स में अगर मेल होगा, ठीक है, मेल होगा तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, हिमसेल्फ यूज़ होगा, और अगर फीमेल यूज़ होगा तो उसके लिए हर सेल्फ यूज़ होगा। और अगर हमारे पास कोई भी एनिमल होगा एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इट सेल्फ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैन है, मैन क्या है, ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग है। ठीक है, तो है क्या, मेल है, तो यहाँ पे यूज़ क्या होगा हमारा, हिमसेल्फ यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे हम देते हैं ना, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, माई सेल्फ कुछ भी लिख लो, रमेश। ठीक है, फ्रॉम जम्मू। ठीक है, पहले मैं एग्जाम्पल्स लिख ही देती हूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद थर्ड लेते हैं, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, बीरबल डिसाइडेड टू गो एंड सी देम डैश। ठीक है, यहाँ पे अपने डैश में जो आपको ये फिलअप दिया हुआ, यहाँ पे आपने भरना है कि क्या यूज़ होगा, कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा। फिर वी ओनली केयर अबाउट डैश एंड नॉट अबाउट अदर्स। फिर लेते हैं एक और एग्जांपल,
नाउ वी कुक आवर फूड। नाउ वी कुक आवर फूड। इसके लिए देखना है कि क्या आएगा। अवर सेल्व्स आ सकता है या फिर माई सेल्फ आ सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सेवंथ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आई एम वर्किंग फॉर डैश। ठीक है, यहाँ पे फिल करना है क्या आएगा। उसके बाद कौन सी थी, सेवंथ। आगे एट्थ। ही डिड इट itself। फिर नाइन्थ, अंकल पीटर himself या फिर yourself। इसमें से फाइंड करना। prepares his meal। निकाल लेते हैं। 10th, the cat crosses the road dash। फिर the car adjusts dash according to the season। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं मैंने ये। अब इन एग्जांपल्स में फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली तो हमने डिस्कस कर ली थी, सेकंड वाली करते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, माई सेल्फ रमेश फ्रॉम जम्मू। ठीक है, ये जो गलती है जो मैक्सिमम लोग करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, नाउन से पहले ही हम क्या लगा लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा लेते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम जब भी यूज़ करेंगे तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ के देखेंगे कि वो जो हमारा डेफिनेट एक पूछा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो दिया हुआ है हमें, वो किस चीज़ के लिए दिया हुआ है। ठीक है, कई बार हमारा ऐसा होता है ना कि क्लॉजेस में भी आ जाता है स्टेटमेंट। ठीक है, तो बीच में क्लॉजेस होते हैं, तो वहाँ पे हमें देखना होता है कि जो क्लॉजेस हैं उनमें से कौन सा जो क्लॉज है वो किसके लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो पहले क्लॉज का देखना है किसके लिए यूज़ हो, उसके बाद हमने देखना है कि जो हमने लगाया हुआ है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो किसके लिए यूज़ होना है। ठीक है, तो वैसे हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा माई सेल्फ जो है वो सब्जेक्ट में यूज़ हुआ है। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो माई सेल्फ जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इनको हम कभी भी एज ए सब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमने यूज़ करना भी है, रमेश के पीछे हमने यूज़ करना भी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आई एम रमेश। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे हम, आई एम रमेश फ्रॉम जम्मू। ठीक है, ये माई सेल्फ यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट में यूज़ नहीं होते हैं। उसके बाद आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना माई सेल्फ किसके लिए यूज़ हुआ है, तो आई प्रोनाउन है, इसके आगे हमारा माई सेल्फ यूज़ हुआ है। ठीक है, तो जो माई सेल्फ है वो यूज़ किसके लिए हुआ, आई के लिए ही यूज़ हुआ है। ठीक है, तो प्रोनाउन के आगे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस सही है।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। बीरबल डिसाइडेड टू गो एंड सी देम डैश। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम फिल करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, देम के अकॉर्डिंग करेंगे या फिर हम बीरबल के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हम यहाँ पे सेंटेंस की बात करें तो अगर हम ये एंड सी देम हटा दें, ठीक है, एंड सी देम हटा दें, तो बात किसकी हो रही है, बीरबल डिसाइडेड टू गो। जाना किसने है, बीरबल ने जाना है। ठीक है, जाना किसने है, बीरबल ने जाना है। और जब देखेगा, अब नेक्स्ट सेंटेंस को उसके साथ जोड़ते हैं, जब देखने जाएगा, देखेगा तो बीरबल ही ना। अगर बीरबल देखने जाएगा तो देखेगा कौन, बीरबल ही देखेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, बीरबल को ही इंडिकेट करना है। तो जब बीरबल को इंडिकेट करना है तो बीरबल के लिए हम कौन सा वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे हिमसेल्फ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, वी ओनली केयर अबाउट डैश एंड नॉट अबाउट अदर्स। ठीक है, वी ओनली केयर अबाउट डैश। ठीक है, हम केयर करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ किसकी केयर करते हैं, हम अपने आप की केयर करते हैं ना। ठीक है, ये तो एक कॉमन सा सेंटेंस है कि हम सिर्फ अपने आप की केयर करते हैं, हम बाकी और किसी की भी केयर नहीं करते हैं। ठीक है, हम दूसरों को ही नहीं सोचते, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हम कैसे चल सकते हैं। ठीक है, कैसे हम अपना फ़ायदा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा वो किसके लिए यूज़ होगा, वी के लिए यूज़ होगा। और हमें पता है कि वी के लिए जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो कौन सा यूज़ होता है, और सेल्फ्स यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया और सेल्फ्स। नेक्स्ट, नो वी कुक और फूड आवर सेल्फ और माई सेल्फ। ठीक है, अब फूड कुक किसने करना है, हमने करना है, और फूड है। ठीक है, फूड किसका है, हमारा है, तो कुक कौन करेगा, कुक भी हम ही करेंगे। ठीक है, तो और क्या है, और प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल का ही आएगा। अगर हम माई सेल्फ की बात करें तो माई सेल्फ किसका है, ये सिंगुलर वाला है, सिंगुलर के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और प्लूरल के लिए क्या यूज़ होगा, हमारे यहाँ पे अवर सेल्फ यूज़ होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, सही है, ये सही नहीं है। फिर आई एम वर्किंग फॉर डैश। मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, किसके लिए काम कर रही हूँ। अगर मैं काम कर रही हूँ, किसके लिए काम कर रही हूँ, खुद के लिए काम कर रही हूँ। ठीक है, कोई और काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, खुद के लिए ही कर रहा है। ठीक है, तो आई एम वर्किंग फॉर क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा। ठीक है, क्योंकि आई वाला क्या होता है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हमारा माई सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट, ही डिड इट इटसेल्फ। ठीक है, इस सेंटेंस की अगर हम बात करें कि क्या ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ही डिड इट इटसेल्फ। कर कौन रहा है, ही। ठीक है, कर कौन रहा है, ही कर रहा है। ठीक है, तो अगर ही कर रहा है तो जो हम यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो भी ही के लिए यूज़ करेंगे ना, ही को इंडिकेट करने के लिए कि वो ये काम कर रहा है। ठीक है, उसने ये काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ही के लिए क्या यूज़ होना था, अगर हम ही की बात करें तो ये क्या है, मैस्कुलिन है। और मैस्कुलिन के लिए जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, हम हिमसेल्फ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इटसेल्फ यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हिमसेल्फ यूज़ होगा। ओके, फिर 9th है, अंकल पीटर हिमसेल्फ और योरसेल्फ प्रिपेयर हिज मील। ठीक है, अंकल पीटर किसी दूसरे इंसान की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसी दूसरे इंसान की हम बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, अपना खाना बना रहा है। ठीक है, तो अपना खाना वो किसी और से थोड़ा ना बनवा रहा है, वो कौन बना रहा है उसका खाना, वो खुद ही बना रहा है। ठीक है, तो अंकल पीटर को यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, ही लेके चलेंगे। ठीक है, किसी और की बात कर रहे हैं ना हम, तो अंकल पीटर को क्या लेके चलेंगे, हम यहाँ पे ही लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, हमारे मैस्कुलिन है। ठीक है, मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है अंकल पीटर। ठीक है, तो अगर मेल के लिए हम यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो वो कौन सा यूज़ करेंगे, हम हिमसेल्फ यूज़ करेंगे। फिर है, द कैट क्रॉसेस द रोड डैश। कैट रोड को क्रॉस करती है कैसे। ठीक है, कैट ने कैसे क्रॉस किया, कैट ने खुद ही क्रॉस किया। अगर हम कैट की बात करें, ये नाउन है, इसके पीछे द यूज़ हुआ है, और द क्या है, हमारा डिटरमाइनर। अब ये डिटरमाइनर क्यों लगाया, क्योंकि स्पेसिफाई करने के लिए कि जिस कैट की हम बात कर रहे हैं वही कैट क्रॉस कर रही है रोड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है वो किसके लिए लगाना है, रोड के लिए नहीं लगाना, किसके लिए लगाना है, हमने कैट के लिए। क्योंकि हम इंडिकेट किसको करना है, किसको करना चाहते हैं, यहाँ पे हम कैट को इंडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, सेंटेंस की यही मांग है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, कैट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो कैट क्या है, हमारी एनिमल है, तो एनिमल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट सेल्फ।
ठीक है। नेक्स्ट, द कार एडजस्ट डैश अकॉर्डिंग टू द सीजन। अब द कार है, अगेन कार नाउन है, नाउन के लिए द यूज़ हुआ, मतलब द डिटरमाइनर है यहाँ पे। जिस कार की बात की जा रही है उसको स्पेसिफाई करने के डिटरमाइनर किया लिखा जा रहा है पीछे इसके, कि वो जो कार है जिस कार के बारे में बताया के बारे में सेंटेंस बोला जा रहा है, हम उसी कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कौन कर रहा है, कार ही कर रही है, ठीक है। तो कार के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कार के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ पे बन जाएगा इट सेल्फ, क्योंकि कार क्या हमारी नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम इट यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग के लिए भी इट यूज़ करते हैं, और जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी हम इट यूज़ करेंगे। और अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो नॉन लिविंग के लिए अगर हम नॉन लिविंग को शो करना होगा तो तब भी हम इट सेल्फ यूज़ करेंगे, और अगर हमने एनिमल्स को शो करना होगा वहाँ पर तब भी हम इट सेल्फ ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। फर्स्ट कंसेप्ट हमारा हो गया, और फर्स्ट कंसेप्ट के बेसिस पे हमने क्या कर लिए, हमने यहाँ पे एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली, ठीक है। तो फर्स्ट कंसेप्ट हमारा था क्या, कि वी यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमने कैसे देखना है कि बात किसके बारे में की जा रही है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है ना। तो बात किसके बारे में की जा रही है, उसके लिए ही हमने क्या करना है, अपना जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो आई थिंक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट 2 पे चलते हैं। तो कंसेप्ट 2 पे हम कल चलेंगे, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट 2 को, आज हम कंसेप्ट 1 ही रहने देते हैं, क्योंकि ये भी हमारा काफ़ी लेंथी हो गया है, तो आपको इसको थोड़ा रिवाइज करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज हम कंसेप्ट फर्स्ट ही रहने देते हैं। इसमें ये वाला टेबल अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये जो टेबल है इसको अच्छे से लर्न कर लेना, और ये जो मैंने समझाया है कि किस किस के लिए कौन से वाले नॉन के लिए कौन सा वाला यूज़ होगा हमारा प्रोनाउन, या फिर कौन सा वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा, इसको भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल कंसेप्ट 2 इसका डिस्कस करेंगे कि कंसेप्ट 2 क्या है हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड हैव ए नाइस डे।